साथियों नमस्कार, मैं राहुल सावरन आपका स्वागत करते हैं आज इस 15 मिनट की शो में ऑफिसर्स एकेडमी पर। साथियों पिछले कई क्लास से लगातार आप देख रहे होंगे केमिस्ट्री के बेहतर टॉपिक हम इस 15 मिनट की शो में आपके लिए लाते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह के सवाल पूछे जाए तो आप लोगों से 100% बने। साथियों आज की जो ये कक्षा है इसमें आपके एग्जाम का समझिए एक प्रश्न तो फिक्स है, क्योंकि ये आविष्कार और आविष्कारक खोज और खोजकर्ता की बात किया जाए, खोज और खोजकर्ता से संबंधित सवालें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, यह सवाल बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आविष्कार और आविष्कारक की साथियों बात करते हैं, आविष्कार और आविष्कारक से आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मैं बात करूं, चाहे वह शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, चाहे वह बीपीएससी की परीक्षा हो, बिहार एसएससी या फिर अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की परीक्षा हो, तो उसमें आपका इससे एक प्रश्न बनता है। अतः सभी परीक्षा हेतु जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस 15 मिनट की सेशन में आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे, एक से एक रिसर्च के बारे में आपको बताएंगे कि उसके खोजकर्ता आखिर कौन है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा जाएगा, यदि आपसे यह सवाल साथियों पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो आपका जवाब होगा साथियों इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया। और कई बार आपने देखा होगा कभी आपसे इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में, तो कभी प्रोटॉन के बारे में, कभी न्यूट्रॉन के बारे में, ये तमाम तरह की सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में, तो ध्यान रखना है साथियों कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, और इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु की कक्षा में घूमने का काम करता है। यदि साथियों इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो यह परमाणु की सेल में रहता है, ये साथियों परमाणु की कक्षा में जो है ये रोटेट करते रहता है। फिर यदि प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन का खोज साथियों गोल्डस्टीन ने किया, और यदि न्यूट्रॉन की बात किया जाता है तो साथियों न्यूट्रॉन का खोज जो है यह जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। तो साथियों आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछी जाती है कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आपका आंसर हो गया जे थॉमसन। यदि प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन का खोज साथियों गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। यदि न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज साथियों जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज करता गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज करता जेम्स चैडविक। यदि पॉजिट्रिनो की बात किया जाता है तो पॉजिट्रिनो का खोज साथियों जो है किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना है पॉजिट्रिनो का खोज जो है एडरसन के द्वारा किया गया, जबकि मेसोन का खोज साथियों जो है युकावा के द्वारा किया गया। पॉजिट्रिनो का खोज एडरसन ने किया, मेसोन का खोज युकावा ने किया, और यदि बात करता है न्यूट्रिनो का तो उसका खोज पाउली ने किया था। पॉजिट्रिनो का खोज एडरसन ने किया था, न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया था, और मेसोन का खोज साथियों जो है युकावा के द्वारा किया गया। परमाणु के न्यूक्लियस की बात किया जाए, परमाणु के न्यूक्लियस का खोज जो है 1911 में 1911 ईस्वी में साथियों रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। और परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन की बात किया जाता है तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों जो है आपको जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। और जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, जॉन डाल्टन ने साथियों परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी साथियों इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता है। तो यदि आपसे एटॉमिक का सिद्धांत की बात करता है तो परमाणु सिद्धांत का खोज साथियों जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया, यानी परमाणु सिद्धांत का आविष्कार जो है साथियों जॉन डाल्टन ने किया। फिर यदि सवाल आपसे पूछता है कि बोर सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो बोर का सिद्धांत साथियों निल्स बोर के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने ही किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जिसके लिए फॉर्मूला दिया था 2n², यानी इस 2n² के आधार पे आसानी से आप ये निकाल सकते हैं कि किस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। किस आधार पे आप निकालेंगे, तो 2n² के आधार पे इजिली आप निकाल सकते हैं। फिर यदि परमाणु क्रमांक के बारे में बात किया जाए तो परमाणु क्रमांक के बारे में साथियों जो है मोसले के द्वारा भी बताया गया था, और परमाणु क्रमांक के आधार पर मोसले ने क्या किया गया था कि मोसले के द्वारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर, याद रखेंगे परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो परमाणु क्रमांक के आधार पे एमपीटी की बात किया जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाता है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात किया जाता है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल को साथियों जो है मोसले के द्वारा बनाया गया था, और ये मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता माना जाता है।
फिर यदि साथियों क्वांटम सिद्धांत की बात करता है कि क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा साथियों क्वांटम सिद्धांत जो है मैक्स प्लैंक के द्वारा जो है ये क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। फिर अगला है अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया था, तो अपवर्जन सिद्धांत साथियों जो है ये आपको पाउली के द्वारा दिया गया या इसे पाउली के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम सिद्धांत और पाउली के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, तो याद रखिएगा जब अपवर्जन के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये आपको पाउली ने दिया था और क्वांटम सिद्धांत जो है ये आपको मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। और ये सारे सवाल बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, कई बार ये सारे प्रश्न पूछा गया है। और आज की सेशन में जो ये चीजें आप देख रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से अति महत्वपूर्ण है। आज जितना भी हम आपको खोज और खोजकर्ता की बात करेंगे, जितना भी आविष्कार और आविष्कारक की बात करेंगे, ये सब अति महत्वपूर्ण है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो साथियों फिर यदि बात करते हैं ये तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के बारे में, तो ये तरंग यांत्रिकी सिद्धांत साथियों जो है डी ब्रोगली के द्वारा जो दिया गया था, किसके द्वारा, तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत जो है ये डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था। और क्रमिक रचना नियम की बात करेंगे तो ये साथियों अपवाहों के द्वारा दिया गया। क्रमिक रचना नियम की बात करते हैं जिससे कि सबशेल में आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, सबशेल में साथियों आप इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। इस सिद्धांत की यदि आपसे बात करते हैं तो यह सिद्धांत साथियों जो है अपवाहों के द्वारा दिया गया था, जो कि अपवाहों प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। फिर यदि बात करते हैं अधिकतम बहुलता सिद्धांत के बारे में, यह अधिकतम बहुलता सिद्धांत जो है यह हुंड के द्वारा दिया गया था, जो कि हुंड रूल कहलाता है, जिसमें हुंड ने कहा था कि समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है और फिर उस इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनता है, उस इलेक्ट्रॉनों का साथियों जोड़ा बनता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यदि अधिकतम बहुलता सिद्धांत की बात करते हैं तो यह अधिकतम बहुलता सिद्धांत के बारे में साथियों जो है हुंड के द्वारा बताया गया था। क्लियर साथियों। फिर इसी तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजेनबर्ग के द्वारा जो है ये अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और ये हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों किया था, इसमें इन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी एक नियत समय में इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का पता करना जो है ये बहुत ही मुश्किल होता है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजेनबर्ग के द्वारा इस सिद्धांत का साथियों प्रतिपादन किया गया था। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका जवाब मिलता है हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। फिर यदि सवाल करता है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि बताइए साथियों आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका खोज किसने किया था, तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में साथियों मोसले के द्वारा बताया गया था। यानी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का जो है जनक माना जाता है। फिर यदि रेडियो सक्रियता की बात करते हैं तो रेडियो सक्रियता साथियों जो है हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा, मॉडर्न में परिचय याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण है। ये सवाल पूछा गया आधुनिक खोजकर्ता जो है इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है ये मोसले को माना जाता है। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था, तो मोसले के द्वारा तैयार किया गया था। रेडियो एक्टिविटी की बात किया जाता है, रेडियो सक्रियता का खोज जो है हेनरी बेक्वेरेल किया था। और याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था, अपने नाम से रेडियो सक्रियता के यूनिट की बात किया जाएगा, इन्होंने अपने नाम से इसका यूनिट जो है ये साथियों आपका बेक्वेरेल रख दिया था। हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा साथियों रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया और इन्होंने अपने नाम से इसका यूनिट साथियों जो है रेडियो सक्रियता रख दिया। तो आपका जवाब की बात करेंगे रेडियो सक्रियता का खोज जो है ये साथियों हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा किया गया। अगर यदि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की बात करते हैं तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता का जो खोज है ये आपको एफ जूलियट ने किया था। किसने किया था, तो एफ जूलियट ने किया था और इनकी वाइफ का नाम था इरेन क्यूरी। याद रखिएगा इरेन क्यूरी और एफ जूलियट जो है इन दोनों ने मिलकर जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में साथियों कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में जो है इन दोनों ने मिलकर बनाया था। तो याद रखिएगा यदि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की बात करते हैं तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज जो है जूलियट और इरेन क्यूरी ने किया था। किसने किया था, तो एफ जूलियट और इरेन क्यूरी ने किया था। फिर बात करता है आपसे वर्ग विस्थापन नियम के बारे में।
ये स्वादी और साजन के द्वारा वर्ग विस्थापन नियम जो है इसे साथियों समूह विस्थापन नियम भी कहा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, समूह को ही आप वर्ग भी कहते हैं या इंग्लिश में इसी को ग्रुप कहा जाता है। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल की बात करता है, वर्ग विस्थापन सिद्धांत की बात करता है या समूह विस्थापन सिद्धांत की बात करता है। तो यह सिद्धांत साथियों रहे आपको प्रोफेसर स्वादी और साजन के द्वारा दिया गया था और इन्होंने यह स्पष्ट किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब ये अल्फा और बीटा रे निकलती है तो अल्फा और बीटा रे के निकलने से आपको साथियों क्या होता है, तो अल्फा और बीटा रे के निकलने से साथियों जो है उस तत्व पर प्रभाव पड़ता है। जब अल्फा किरण निकलती है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, और जब बीटा किरण निकलती है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यह साथियों प्रोफेसर सैडी और आपको फैजन के द्वारा ही बताया गया था। फिर यदि बात करता है आवर्त सारणी का, तो दमित्री मैग्निफ के द्वारा आवर्त सारणी बनाया गया था। लेकिन यदि मॉडर्न की बात करेगा तभी आंसर मोस्टली होगा। जब मॉडर्न वर्ड नहीं लगा रहेगा, आधुनिक शब्द नहीं लगा रहेगा और पूछा जाएगा सिंपली आवर्त सारणी के बारे में, तो आपका जवाब क्या होगा, तो साथियों मेंडलीफ हो जाएगा। की बात करते हैं त्रिक नियम के बारे में, साथियों त्रिक नियम जो है यह आपको डोबेरैंड के द्वारा दिया गया था और अष्टक नियम जो है यह न्यूलैंड के द्वारा। ध्यान रखेंगे, त्रिक नियम डोबेरैंड ने दिया था, अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। आवर्त सारणी को सबसे पहली बार मेंडलीव ने बनाया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात करता है तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह मोसले के द्वारा तैयार किया गया था, यानी साथियों मोसले के द्वारा बनाया गया था। अगला सापेक्षता के सिद्धांत की बात करते हैं तो यह आपको आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और यदि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की बात करते हैं तो यह साथियों आइंस्टीन ने ही दिया था। और यदि गैसों के विसरण नियम की बात करते हैं तो यह ग्राहम ने दिया था। यानी गैसों का डिफ्यूजन रेट की बात करेगा, विसरण दर की बात करता है तो आपने द नेचर ऑफ गैसेस में पढ़ा है। और ये नियम साथियों जो है ग्राहम के द्वारा दिया गया था। और चार्ल्स के नियम की बात करेंगे, ये चार्ल्स ने दिया था। तनुता नियम की बात करेंगे, ये आपको ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया था। आपने विल्हम ओस्टवाल्ड का नाम सुना होगा। ये विल्हम ओस्टवाल्ड साहब जो है ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री के यानी भौतिक रसायन के फादर माने जाते हैं। याद रखेंगे, यदि ओस्टवाल्ड की बात करता है तो याद रखिएगा ये ओस्टवाल्ड साहब जो है ये साथियों आपको भौतिक रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं। भौतिक रसायन विज्ञान की बात किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात किया जाता है तो भौतिक रसायन विज्ञान के फादर की बात किया जाता है तो भौतिक रसायन विज्ञान का पिता जो है ये विल्हम ओस्टवाल्ड को माना जाता है। यदि विद्युत अपघटन के नियम की बात करेंगे तो विद्युत अपघटन नियम साथियों किसने दिया था, तो यह आपको फैराडे ने दिया था। फिर यदि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है यह आपको लैवोजिन के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने यह स्पष्ट किया था कि तीर चिन्ह के दाएं और तीर चिन्ह के बाएं जो है प्रत्येक तत्वों का द्रव्यमान जो है वो समान रहता है। यदि अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान जो है ये बराबर रहता है। ये सिद्धांत साथियों लैवोजिन के द्वारा दिया गया था। यदि गुणित अनुपात के नियम की बात करते हैं तो गुणित अनुपात का नियम साथियों जो है ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा साथियों, तो जॉन डाल्टन के द्वारा जो है गुणित अनुपात का नियम दिया गया था। फिर यदि बात करते हैं विद्युत अपघटन के सिद्धांत के बारे में, विद्युत अपघटन के नियम के बारे में, तो ध्यान रखना है फैराडे ने दिया था। सहसंयोजकता के बारे में साथियों लुईस ने बताया था। पीएच मापक्रम की बात करेंगे तो सोरेनसन के द्वारा साथियों जो है 1909 ईस्वी में साथियों जो है इस पीएच स्केल का खोज जो है ये सोरेनसन ने किया था, जिसमें 0 से लेकर 14 तक के स्केल का जो है बनाया था। और हीलियम की बात करेंगे, हीलियम का खोज जो है आपको ल्यूकेयर के द्वारा किया गया था। इसी तरीके से रेडियम की बात करेंगे तो रेडियम का खोज जो है क्यूरी दंपति के द्वारा किया गया था। किसका, रेडियम और पोलियम का। क्यूरी दंपति का मतलब होता है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। इन क्यूरी दंपति का मतलब होता है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। और इनके परिवार को याद रखिएगा, मैडम क्यूरी के परिवार को साथियों जो है नोबेल फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मैडम क्यूरी का परिवार जो है इस मैडम क्यूरी के परिवार को साथियों जो है नोबेल फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसे नोबेल परिवार के नाम से जाना जाता है। फिर यदि बात करता है साथियों थोरियम के बारे में तो थोरियम जो है इसका खोज जो है वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। थोरियम का खोज किसके द्वारा साथियों, तो थोरियम का खोज जो है ये आपको वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। यदि यूरेनियम की बात किया जाता है तो आपका क्लैरफोर्ड जो है ये साथियों यूरेनियम का खोज किया था। फिर यदि समस्थानिक की बात किया जाता है प्रोफेसर सॉडी जो है ये आपको समस्थानिक का खोज किया था। किससे, कि अल्फा जब निकलता है परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। फिर जो आपका
बीटा निकलता है परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो दो तत्वों का द्रव्यमान समान हो जाएगा, परमाणु संख्या अलग होगा तो संभारिक बोलेंगे, और यदि परमाणु संख्या सेम रहता है द्रव्यमान अलग होता है तो समस्थानिक कहते हैं। तो इस तरीके से साथियों समस्थानिक के बारे में, संभारिक के बारे में शॉडी के द्वारा बताया गया था। और भारी जल का खोज किसने किया था? तो भारी जल का खोज साथियों जो है यूरे के द्वारा किया गया था। और ये सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। स्थिर अनुपात के नियम की बात करेगा, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। और व्युत्क्रम अनुपात की बात करेंगे तो ये नियम साथियों जो है ये आपको रीचर के द्वारा जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया था। फिर यदि बात करता ऑक्सीजन के बारे में तो इसका खोज सीले और पिस्टले के द्वारा, ऑक्सीजन का खोज साथियों सीले और पिस्टले ने किया था। जबकि सोडियम की बात किया जाए, सोडियम का डैडी और पोटेशियम का भी डैडी ने, सोडियम पोटेशियम दोनों का खोज जो है डैडी के द्वारा किया गया था। और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आता है, आपको ध्यान रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो है इसे किरोसिन तेल में डुबाकर, याद रखेंगे, इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सवाल पूछा जाता है सोडियम और पोटेशियम के बारे में, तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम को साथियों किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। फिर यदि बात करता है उत्प्रेरण के बारे में तो इसके बारे में साथियों वर्जिलियस ने खोजा था उत्प्रेरण के बारे में। यदि हाइड्रोजन की बात करता है तो कैवेंडिश के द्वारा इसका खोज किया गया। फिर यदि नाइट्रोजन के बारे में पूछा जाए तो रदरफोर्ड ने किया था। आर्गन की बात किया जाए तो आपको रैमजे और रायले ने किया था। मैग्नीशियम की बात करेगा तो डैबी ने किया था। कैल्शियम की बात करेगा डैबी ने किया था। तो याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके खोज की बात किया जाएगा तो डैबी के द्वारा ही इसका खोज किया गया था। पोलोनियम की साथियों बात करेगा तो मैडम क्यूरी ने किया था। और क्लोरीन की बात किया जाएगा तो सीले ने किया था। तो पहले मैंने आपको बताया था रेडियम और पोलोनियम की बात करेगा तो रेडियम और पोलोनियम जो है इसका खोज जो है आपको मैडम क्यूरी और उसके हस्बैंड पियरे क्यूरी अर्थात क्यूरी दंपति के द्वारा जो है रेडियम और पोलोनियम का खोज किया गया था। फिर यदि सवाल साथियों आपसे करता है कि बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है यह आपको आइंस्टीन ने दिया था। एवोगाड्रो की परिकल्पना जो है एवोगाड्रो ने किया था। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। आंशिक दाब का नियम जो है आंशिक दाब के नियम का जो है ये जॉन डाल्टन। प्रसारण दाब का नियम जो है वर्कले और विद्युत संयोजकता का नियम जो है ये आपको क्वेश्चन ने दिया था। साथियों आज के सेशन में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ अलग अलग तरह के चीजों पर मैंने चर्चा किया है जो जिससे संबंधित सवाल है साथियों आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो मुझे पूरा आशा नहीं विश्वास है कि यदि आप इस 15 मिनट की सेशन को अच्छी तरीका से याद कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में 1 से 2 सवाल जो है फिक्स है यही से रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, एक बार शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी सेशन से जुड़ सके। धन्यवाद।